ओम शांति। आज मैं कोई आपको अमृत वेला कराना या बाबा की मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए स्पीच नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देने आया हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब भगवान केवल ज्ञान नहीं देते हैं बल्कि आत्मा को जगाते हैं। तो आज का यह स्पीच वैसा ही एक अवसर है। आज यह मत सोचिए कि आप एक और सेशन सुनने बैठे हैं, एक और ज्ञान सुनने बैठे हैं। नहीं, आज तो कुछ नए फैसले और नई जागृति का समय होने वाला है। कि और पूछना है आज से अपने आप को कि आने वाले समय में आप परिस्थितियों के गुलाम बनेंगे या अपनी स्थिति के राजा बनेंगे। क्योंकि अब तो बहुत ज्ञान सुन लिया है ना, तो यह निर्णय कोई दूसरा थोड़ी लेगा। यह निर्णय तो आपकी आत्मा को स्वयं लेना होगा। जरा अपने आप से पूछिए, आपको ज्ञान मिले कितना समय हो गया है? 5 साल हो गए? अच्छा, किसी के 10 साल हो गए। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको 20 साल हो गए। मुरलिया भी सुनी है, बहुत बढ़िया, योग भी किया, बहुत अच्छा, ताली बजाई जाए, सेवा भी की है। लेकिन क्या आज आपकी स्थिति ऐसी बनी गई है कि कोई आपकी निंदा करे, कोई और भीतर शांति बनी रहे? ईमानदारी से पूछो ना अभी, क्योंकि बाबा तो हर समय ज्ञान थोड़ी सुनाएंगे। वह तो बीच बीच में धर्मराज का संबंध भी बना के रखेंगे। 8 संबंध तभी निभाए जा सकते हैं जब धर्मराज का संबंध भी अंदर से पक्का हो। क्या आज आपका कोई अपमान कर दे और आपकी मुस्कान क्या वैसी बनी रहती है? क्या कोई परिस्थिति आए और आपका विश्वास बिल्कुल भी न डगमगाए? यदि उत्तर अभी भी नहीं है तो समस्या ज्ञान की कमी नहीं है। समस्या यह है कि ज्ञान अभी तक जीवन नहीं बना है। ज्ञान शब्द सुनकर बुद्धि में खाली रह गया है, लेकिन अनुभव बनकर आत्मा में नहीं उतरा है। इसीलिए बाबा समय समय पर धर्मराज बनकर वो जागृति देते हैं, ज्ञान को एक धक्का देते हैं जो आत्मा में उतर जाए। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर जानकारी और परिवर्तन के बीच होता है। जानकारी हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास है, इतनी है कि एक शब्द, एक बटन दबाए तो शुरू हो जाए। लेकिन परिवर्तन बहुत कम आत्माओं के पास होता है, खाली 108 वाली आत्माएं या 16,108 वाली आत्माएं। आपको देखना होगा कि आप 33 करोड़ वाली आत्माएं हो या 16,108 वाली आत्मा हो या 108 वाली आत्माएं हो। लोग जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध करते हैं। लोग जानते हैं कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, फिर भी शिकायत करते हैं। दिन भर शिकायतों में उलझे रहते हैं। लोग जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, फिर भी पूरे दिन शरीर बनकर जीते हैं। इसका अर्थ साफ है, ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन ज्ञान बन जाना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। सच में यही तो वास्तविक पुरुषार्थ है। आज के सेशन वास्तव में आपके जीवन के 2 भाग में बांट देगा। एक वह जो जीवन है जो आज तक आपने जिया है, और एक वह जो इस सेशन को सुनने के बाद आप जीने का निर्णय लेंगे। तो क्या परिवर्तन के लिए रेडी हो? क्योंकि इतिहास में परिवर्तन पहले बाहर नहीं हुआ करते हैं, पहले किसी एक आत्मा के भीतर होते हैं। जब भीतर में क्रांति होती है तभी बाहर युग बदलते हैं। जरा अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, बहुत ईमानदारी से पूछिए कि आप ज्ञान क्यों सुन रहे हो? केवल इसलिए सुन रहे हो कि अच्छा लगता है, अरे वाह कितना ज्ञान है, कितनी अच्छी बात है, मजा आ गया, आज का मूल्य मंथन तो बहुत अच्छा लगा? या केवल इसलिए सुनते हो कि मन को कुछ देर के लिए शांति मिल जाती है? या सचमुच 16,108 वाली आत्मा हो जो अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाना चाहते हो कि परिस्थितियां भी आपके सामने छोटी पड़ जाएं? क्योंकि यदि ज्ञान सुनने के बाद भी जीवन पहले जैसा ही है, क्रोध पहले जैसा ही है, शिकायतें पहले जैसी ही है, इच्छाएं पहले जैसी ही है, और परिस्थितियां पहले की तरह ही आपको हिला देती है, तो फिर तुम्हें रुक कर अपने आप से पूछना होगा, 33 करोड़ वाली हो या 16,108 वाली हो, क्या मैं केवल ज्ञान इकट्ठा कर रही हूं या स्वयं को बदल भी रही हूं? याद रखिए, संसार में सबसे खतरनाक गरीबी धन की नहीं होती है। सबसे खतरनाक गरीबी होती है आत्मिक शक्ति की गरीबी। जिस आत्मा के पास अंदर की शक्ति नहीं है वो तो मानो गरीब ही है। जिसके पास चाहे करोड़ों रुपए हो लेकिन मन बेचैन हो, वह गरीब है। जिसके पास बड़ा घर हो लेकिन भीतर डर भरा हो, वह गरीब है।
जिसके पास नाम हो, सम्मान हो, पद हो, लेकिन रात को सिर तकिए के पास रखते ही मन अशांत हो जाए, वह मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी मानता हूं। और जिस आत्मा के पास भगवान का विश्वास है, भगवान की याद हो, आत्मा की स्थिति हो, भीतर शांति हो, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। इसलिए आज का प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। आज का प्रश्न यह है कि आपके भीतर में कितना जमा है। आज पूरी दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। लेकिन एक बात आज बताइए ना, क्या कभी किसी इंसान को दौड़ते दौड़ते शांति मिली है, या किसी इंसान ने दौड़ते दौड़ते शांति को पकड़ लिया है? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है तुम्हें? क्या कभी किसी ने इच्छाओं को पूरा करके स्थायी आनंद पा लिया है? तो एक नाम बता दो मुझे। क्योंकि मन की भूख संसार की कोई वस्तु समाप्त नहीं कर सकती है। फिर क्यों तुम भाग रहे हो? मन को जितना खिलाओगे वह उतना ही और मांगेगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, मन को संसार से मत भरो, मन को भगवान से जोड़ो। क्योंकि जहां इच्छाएं समाप्त होती है, वहां से आत्मा की स्वतंत्रता शुरू होती है। सच में ये स्पीच मैं आज आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ, मेरा उद्देश्य यह है कि भगवान के मार्गदर्शन और भगवान की प्रेरणाओं के द्वारा मैं आपको जगाने आया हूं। डर कभी किसी को महान नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम आज जाग गए तो जागृति साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। आज अगर कुछ आत्माएं जाग गई तो वो 33 करोड़ से सीधा जंप मार के सीधी 16,108 में आ सकती है, और 16,000 अगर 108 वाली आत्मा है तो 108 में भी आ सकती है। इसलिए आज इस समय अपने भीतर देखिए, क्या वास्तव में आप जाग रहे हो, या केवल खाली संगम युग के दिन काट रहे हो? खाना पीना, मस्त रहना और सो जाना, क्या आप जीवन जी रहे हो? जिंदगी तो मोमबत्ती की तरह है, आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम भी पिघलती है, मोमबत्ती भी पिघलती है, शरीर भी ऐसे ही पिघल रहा है। लेकिन मोमबत्ती दूसरे को प्रकाश देती है, आइसक्रीम तो खुद ही पिघल जाती है। तो जरा पूछो ना, अपने दिन कैसे काट रहे हो? क्या केवल परिस्थितियों को ढो रहे हो? क्योंकि जीवन और समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं। हर बीतता हुआ दिन आपकी उम्र कम नहीं कर रहा है, वो आपके जीवन में संगम युग के अवसर कम कर रहा है, भाग्य कम कर रहा है। हर सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं लाता है, वह यह भी पूछता है कि आज तुम अपने लक्ष्य के कितने पास पहुंचे, संपूर्णता के तुम कितने निकट पहुंचे। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि दुनिया बदल गई है, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मनुष्य स्वयं को भूल गया है। जिसने स्वयं को भुला दिया वह हर छोटी बात में टूट जाएगा। किसी ने तारीफ की तो बस खुश हो जाएगा, अरे किसी ने आलोचना कर दी तो थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, किसी ने साथ दिया तो उत्साह आ जाएगा, किसी ने छोड़ दिया तो निराश हो जाएगा। बताइए ना जरा, जो आत्मा दूसरों के व्यवहार से चलती है वो कौन से 16,108 में आएगी, और वो कैसे जीवन मुक्ति की अवस्था को पाएगी, वह कैसे स्वतंत्र कहलाएगी? स्वतंत्र वही है जिसकी स्थिति परिस्थितियों के गुलाम नहीं होती है। हम राजा थे, राजा हैं और राजा ही बनकर ही शरीर छोड़ेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर बैठे उस योद्धा को जगाइए जो शायद वर्षों से सोया हुआ है, क्योंकि आपके भीतर कमजोरी नहीं रहती, आपके भीतर केवल भूली हुई शक्ति रहती है। आपके अंदर बहुत अपार क्षमताएं हैं। भगवान तुम्हारी इस अपार क्षमताओं को जागृत होते हुए देखना चाहता है। सूर्य कभी बुझता नहीं, केवल बादलों के पीछे छिप जाता है। उसी प्रकार आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, केवल देह अभिमान, शिकायतें, इच्छाएं और आलस्य उसकी शक्ति को ढक देती हैं। इसलिए समस्या आत्मा नहीं है, समस्या तो वह धूल है जो आत्मा के दर्पण पर जम गई है। और आज का यह सेशन उसी धूल को हटाने का एक प्रयास कर रहा है। तुम में ताकत है, तुम 16,108 और 108 वाली आत्मा है। भगवान तुम पर भरोसा करता है। जरूरत है उस अज्ञानता की, उस भूली हुई धूल को हटाने की। याद रखिए, दुनिया आपको कभी नहीं हराती, दुनिया केवल आपकी परीक्षा लेती है। हारता वही है जो भीतर से पहले ही हार चुका होता है।
जिस दिन आत्मा ने निर्णय ले लिया कि अब तो मुझे 16,108 में आना ही है, अब तो मुझे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, आज से परिस्थितियां मुझे नहीं चलाएंगी, मेरी स्थिति परिस्थितियों को चलाएगी। अब मैं अपनी स्थिति से परिस्थितियों को उत्तर दूंगा। उसी दिन विजय की शुरुआत हो जाती है, कमजोरी के बोल समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अपने पुरुषार्थ की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जो अपनी हार का कारण दूसरे को मानता है, वो अपनी जीत का अधिकार भी दूसरे को दे देता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी कमजोर आत्माओं का चुनाव नहीं करते हैं। भगवान उन्हीं आत्माओं को बुलाते हैं जिनके भीतर में युग बदलने की क्षमता होती है। यदि आपको यह ज्ञान मिला है, यदि आपको आत्मा का परिचय मिला है, यदि आपको मनसा ग्रुप मिला है, तो इसका मतलब है कि आपको योग का विज्ञान मिल गया है। तो यह सहयोग नहीं है, अचानक नहीं मिला है मनसा परिवार, यह जिम्मेदारी है, यह निमंत्रण है, भगवान का विश्वास है कि यह मेरा वह बच्चा है जो अपना जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि अपने प्रकाश से अनेक आत्माओं का मार्ग भी रोशन करेगा। तो फुल एनर्जी के साथ जाग जाओ। क्या थोड़ा थोड़ा चलते हो, कल करेंगे आज करेंगे, ऐसा बुकों का भी सत्य प्रकाश सारे विश्व में फैलाने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अब अपने जीवन को छोटा मत सोचिए, केवल अपने परिवार तक मत सोचिए, केवल अपनी समस्याओं तक मत सोचिए। जिसने अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित कर लिया, वह कभी इतिहास नहीं बनाता है। इतिहास वही बनाता है जो अपने भीतर इतनी शक्ति भर ले कि उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाए। जब आपका चेहरा देखकर किसी निराश आत्मा में आशा जगने लगे, जब आपकी वाणी सुनकर किसी टूटे हुए मन को साहस मिलने लगे, जब आपकी शांति से किसी अशांत आत्मा का तूफान शांत होने लगे, तब समझना कि योग केवल बैठकर करने की क्रिया नहीं रहा, योग अब आपके व्यक्तित्व में बहने लगा है। आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं, अगले कुछ दिनों तक किसी और को मत बदलिए, केवल स्वयं को बदलिए। शिकायत बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने गहरे साइलेंस को बढ़ाओ, अमृत वेला को बढ़ाओ, योग गहरा कर लीजिए। हर दिन थोड़ा सा अपने आप से पूछिए, क्या आज मैं कल से अधिक शक्तिशाली आत्मा बना हूं या नहीं। शरीर मोटा हो जाए तो फायदा क्या है, आत्मा की शक्ति बढ़नी चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रतिदिन हाँ होने लगे, तो समझ लेना कि आपकी यात्रा सही दिशा में चल पड़ी है, संपूर्णता की दिशा में चल पड़ी है। और याद रखिए, दुनिया को बदलने वाले लोग कभी भीड़ का इंतजार नहीं करते हैं, वे पहले स्वयं को जलते हैं, फिर उनका प्रकाश हजारों दीपकों को जला देता है। इसलिए आज यह बात समझ लीजिए कि मैं भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीऊंगी, मैं वो आत्मा बनूंगी जो अंधकार को कोसने के बजाय स्वयं प्रकाश बनकर उठूंगी। जहां मेरे कदम पड़ेंगे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी वहां शांति उतर जाएगी। आज से आपकी पहचान आपका अतीत नहीं है, आपकी पहचान आज संकल्प होगा। आपकी पहचान आपकी परिस्थिति नहीं होगी, आपकी पहचान आपकी स्थिति होगी। और जिस दिन आत्मा अपनी स्थिति की मालिक बन जाती है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आज का पहला निर्णय यही हो कि मैं जाग चुका हूं, मेरी स्थिति मुझे बनानी है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं मनसा परिवार का वह रूहानी एक्टिव सैनिक हूं जिसको देखकर भगवान भी प्रसन्न होता है, जिसको देखकर भगवान भी प्रसन्न होता है। याद रखो, जो आत्मा अपने मन की मालिक नहीं बन सकी, वह दुनिया की कोई भी मंजिल जीत कर भी हार जाएगी। और जो अपने मन का राजा बन गया, उसे हराने के लिए समय को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए आज लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, लड़ाई अपने ही मन से है। आज युद्ध किसी देश के साथ नहीं है, युद्ध उस आलस्य के साथ है जो हर सुबह कहता है कल से बदलेंगे। मैं कहता हूं, कल से बदलने वाले लोग मनसा परिवार से निकल जाए, नहीं जरूरत है उनकी। जो भी से बदलना चाहते हैं, जो 16,108 में आना चाहते हैं, वह इस मनसा परिवार में रहें। और आत्मा कहती है, अगर आज नहीं तो फिर कब? क्योंकि इस समय खाली ज्ञान सुनने वाले अर्जुन की जरूरत नहीं है, इस समय युद्ध लड़ने वाले की जरूरत है। अर्जुन इतना ज्ञान सुनने के बाद कहता कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो ज्ञान सुनने का फायदा क्या?
तो मनसा परिवार ऐसी योद्धा आत्माओं को सलाम करता है। ऐसी योद्धा आत्माओं की जरूरत है जो दुआ दे, और आशीष जैसी आत्माओं को जो डॉक्टर कहते हैं कि असंभवता होश में आना, 16 घंटे में उसको जगा दिया। यह कमाल है मनसा परिवार की। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम भगवान से शक्ति क्यों मांगते हैं। क्या इसलिए मांगते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए? जो इसलिए शक्ति मांगता है कि परिस्थितियां बदल जाए, वो 33 करोड़ में आने वाली है। और जो शक्ति इसलिए मांगता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारी स्थिति न बदले, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य वह नहीं जो दूसरे को हरा दे। सबसे शक्तिशाली मनुष्य वह है जो अपने क्रोध, अपनी शिकायत, अपनी इच्छाओं और अपने भय को जीत ले, निर्भय होकर जिंदगी जिए। जो आंधियों से डर गया वह घर का हो गया, जो दीप बनकर जल उठा वही सवेरा हो गया। इतिहास गवाह है, अंधकार ने कभी सूरज को नहीं हराया, तूफानों ने कभी पर्वत को नहीं झुकाया है, और माया भी उस आत्मा को नहीं झुका सकती है जिसने एक बार अपने भीतर यह निश्चय जगा लिया हो कि अब मैं परिस्थितियों से नहीं, परमात्मा की शक्ति से चलूंगा। और सच में आज से इस समय तुम्हें एक ही बात दिन में 10 बार संकल्प करना है, मैं परिस्थितियों से चलने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं भगवान की शक्ति से चलने वाली आत्मा हूं। और जो आत्मा भगवान की शक्ति से चलता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि भगवान शिव साजन, भगवान शिक्षण आपके सामने आकर पूछे, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, योग दिया, इतना अच्छा सेवा का अवसर दिया, इतने अच्छे टास्क कराए, अमृत वेला कराए, इतनी सुंदर सुंदर बुके दी, अब तुमने भीतर में क्या बदला है? तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कहेंगे बाबा मैंने बहुत मुरली मंथन सुना, या कहेंगे बाबा मैंने अपने अंदर स्वभाव को बदल दिया है? यह उत्तर भगवान ही नहीं, शिव भाई भी सुनना चाहते हैं। सुन लो, ज्ञान सुनना उपलब्धि नहीं है, ज्ञान बन जाना उपलब्धि है। हजारों पुस्तकें पढ़ लेना महानता नहीं है, एक संस्कार बदल देना महानता है। 100 घंटे योग की चर्चा करना बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट ऐसा योग करना कि अनादि स्वरूप की स्मृति आ जाए कि मैं पूर्ण हूं, ड्रामा पूर्ण है, मेरा हिसाब किताब पूर्ण है। यह पूर्णता की स्मृति आ जाने वाला 5 मिनट का योग 100 घंटे के योग के बराबर है। यही वास्तविक भीतर की क्रांतियां हैं। तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहो, अरे तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहे, मेरे भीतर का समुंदर अभी जागा नहीं है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि संसार अशांत है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आत्मा अपनी शक्ति भूल गई है। शेर यदि स्वयं को भेड़ समझने लगे तो जंगल उसे बचा नहीं सकता है, लेकिन जिस दिन उसे अपनी दहाड़ याद आ जाए उस दिन जंगल का नियम बदल जाता है। उसी प्रकार जिस दिन आत्मा को अपनी वास्तविक पहचान याद आ जाती है, मैं भगवान के जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है, मैं शांति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपसे कहता हूं, छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा मत खोइए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, यदि आपकी शांति इतनी सस्ती है कि 2 शब्द उस शांति को छीन ले, तो अभी योग की यात्रा शुरू ही नहीं है। योग का अर्थ है कि मैं भीतर इतना स्थिर हो जाऊं कि संसार बदलता रहे, लेकिन मेरी चेतना परमात्मा की याद में अडिग रहे। याद रखिए, जिस दिन तुम्हारा संकल्प तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ा हो गया, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदल गया है। फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि जिस दिन तुम्हारा संकल्प तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ा हो गया, उस दिन तुम्हारा भविष्य बदल गया है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो राहों को गिनते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो राहों को गिनते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो हर कदम पर खुद को बदलते हैं। दुनिया को बदलने निकले हो, अरे दुनिया को बदलने निकले हो तो पहले अपने मन को जीत लो। जिसने स्वयं को जीत लिया वही युग परिवर्तन का सच्चा निमित्त बना है। वही आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य भी बताना चाहता हूं, शायद जिसे समझ लेने के बाद आपका पूरा पुरुषार्थ बदल सकता है।
हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थितियों से है। कोई कहता है घर का वातावरण ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं अच्छा योग करूंगा। कोई कहता है काम का दबाव कम हो जाए तो मैं स्वयं पर ध्यान दूंगा। अरे कई लोग तो कहते हैं, मैंने सुना है, लोग बदल जाए तो मेरा मन भी शांत हो जाए। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। यह सब 33 करोड़ वाली आत्माओं की सोच है। आत्मा की सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थितियों से नहीं है, अपनी मानसिक आदतों से है। जिसने सत्य को समझ लिया उसने आधी मंजिल हाथ से जीत ली। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज समुद्र में चल रहा है, चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें हैं, भयंकर तूफान है, बिजली कड़क रही है, फिर भी वह जहाज डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी बाहर है। लेकिन उसी जहाज में अगर छोटा सा छेद हो जाए और वही पानी अगर जहाज के भीतर आ जाए तो विशाल जहाज भी समय में डूब जाता है। इसी प्रकार संसार की परिस्थितियां आपको तब तक नहीं डुबा सकती है जब तक आप उन्हें अपने मन के भीतर प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए अपने मन की रक्षा करना सीखिए, क्योंकि बाहर का तूफान कभी उतना खतरनाक नहीं होता है जितना भीतर का तूफान। यही कारण है कि राजयोग केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है बीके भाइयों। राजयोग अपने मन के द्वार पर एक सजग प्रहरी बैठाने का नाम है। ऐसा प्रहरी, ऐसा गार्ड जो हर विचार से पूछे, क्या तुम मुझे शक्तिशाली बनाओगे या फिर मेरी शक्ति छीन लोगे? यदि कोई विचार आपको कमजोर बनाता है, शिकायत पैदा करता है, तुलना करवाता है, ईर्ष्या जगाता है या भय करता है, तो उसी क्षण उसे विदा कर दीजिए। क्योंकि जिस विचार को आप 5 मिनट तक पालते हैं वही विचार धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है, और जो स्वभाव बन जाता है फिर वही भाग्य लिखना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, भाग्य हाथों की रेखाओं से नहीं बनता है, भाग्य मन की दिशा से बनता है। जो अपने विचारों का रखवाला बन गया वही अपने भविष्य का निर्माता बन गया। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ दिया उसका हर अंधेरा सवेरा बन गया। आज संसार को तेज दिमाग वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए स्थिर मन वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और भविष्य उन्हीं का है जिनका मन स्थिर है। क्योंकि निर्णय बुद्धि लेती है, लेकिन सही निर्णय वही बुद्धि लेती है जिसके पीछे शांत मन खड़ा हो। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है, शांत मन हमेशा सटीक दिशा चुनता है। इसलिए आज एक बात गांठ बांध लीजिए, जीवन की ऊंचाई प्रतिभा तय नहीं करती है, जीवन की ऊंचाई स्थिति तय करती है। प्रतिभा आपको मंच तक पहुंचा सकती है, लेकिन स्थिति ही आपको वहां टिकाए रखती है। इसलिए भगवान हमें कर्म करना नहीं सिखाते, वे पहले स्थिति बनाना सिखाते हैं। क्योंकि यदि स्थिति ऊंची है तो साधारण कर्म भी महान बन जाते हैं, और यदि स्थिति गिर गई है तो महान कर्म भी अपना प्रकाश खो देते हैं। आज से अपने आप से यह मत पूछिए कि मैंने कितना काम किया, पहले यह पूछिए कि मैंने कितना शांत रहकर काम किया। यह मत पूछिए कि मैंने कितने लोगों को ज्ञान दिया, कितने लोगों को बदला। पहले यह पूछिए कि मैंने अपने भीतर कितने संस्कार बदले। क्योंकि संसार को जीतने का मार्ग स्वयं को जीत कर ही जाता है। चल पड़ा हूं मैं तो राहें खुद बनेंगी एक दिन, चल पड़ा हूं मैं तो राहें खुद बनेंगी एक दिन, हौसलों के सामने दीवार झुक जाएगी एक दिन। मैंने खुद को जीतने का संकल्प कर लिया है, फिर तो किस्मत भी मेरे कदम चूम जाएगी एक दिन। जरूर किस्मत भी चूमेगी कदम। स्वयं को बदलना है। आज मैं आपसे आग्रह नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं आग्रह कर रहा हूं कि भाई बदल जाओ। मैं तो आज आपको चुनौती दे रहा हूं। अगले 7 दिन अपने मन पर नजर रखिए, देखिए आपका मन कितनी बार शिकायत करता है, कितनी बार तुलना करता है, कितनी बार अतीत में भागता है और कितनी बार भविष्य से डरता है। फिर धीरे धीरे हर बार उसे एक ही दिशा दीजिए, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरा स्वभाव शांति है, मैं भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है, मेरी शक्ति प्रेम है और मेरा आधार केवल एक बाबा है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल देगा। जो व्यक्ति दुनिया जीतने निकलता है वह थक जाता है, जो व्यक्ति दुनिया जीतने निकलता है वह थक जाता है। जो स्वयं को जीतने निकलता है उसके पीछे दुनिया चल पड़ती है, पूरा कारवां चल पड़ता है।
दीपक बनो चिंगारी नहीं, समंदर बनो धारा नहीं। ऐसी तपस्या जगाओ मनसा परिवार की आत्माओं भीतर में, ऐसी तपस्या जगाओ भीतर में कि लोग तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से साहस लेने लगे, तुम्हारी उपस्थिति से साहस लेने लगे। जब हम धरती पर बैठे हों सबके साथ, तो सम्मान वह नहीं है कि हम नीचे बैठे हैं, सम्मान तो वह है कि जब हम खड़े हो जाए तो सारा कारवां भी खड़ा हो जाए। यही वह क्षण है जहां साधारण जीवन समाप्त होता है और जागृत आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। आगे का हर कदम केवल चलना नहीं होगा, वह स्वयं को भगवान के प्रकाश के योग्य बनाना होगा। और अब मैं थोड़ा सा आपको एक और रहस्य भी बताना चाहता हूं, जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो पुरुषार्थ तो बोझ नहीं रहेगा, आनंद बन जाएगा। हम में से अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि हमें कोई रोक रहा है। बार बार कई बार सुनने में आता है मुझे, परिस्थितियां रोक रही हैं, लोग रोक रहे हैं, संस्कार रोक रहे हैं, कई लोग तो कहते हैं समय रोक रहा है। लेकिन सच्चाई तो इसमें बहुत अलग है, सच्चाई तो इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा को कोई बाहर से नहीं बांधता है, आत्मा अपने ही बनाए हुए बंधनों में बन जाती है। लोहे की जंजीरें शरीर को बांध सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा को बांधती है उसकी आदतें, उसके बहाने, उसका डर, उसका टालना कि आज नहीं कल करेंगे, और उसका स्वयं पर विश्वास को खो देना, यही बंधन उसको बांध रखता है। जरा सोचिए, जब एक बाज का बच्चा गलती से अगर मुर्गियों के बीच पलता है तो वह दाने चुगना सीख जाता है। उसके विशाल पंख भी होते हैं, आकाश उसका होता है, बादल उसके साथी बनने को तैयार होते हैं, लेकिन जब तक वह स्वयं को मुर्गी समझकर पूरी जिंदगी जमीन पर ही चलता रहता है, क्या उसकी उड़ान किसी ने छीन ली है? आत्मा की पहचान छीन जाती है, उसकी शक्ति भी सो जाती है। यही देह अभिमान का सबसे बड़ा नुकसान है। यही हमारी शक्ति छीनना और यही हमारी शक्ति को भुला देता है। याद रखिए, जिस दिन आत्मा को अपनी पहचान याद आ जाती है, उसी दिन किस्मत बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आज बाबा हमें केवल यह नहीं सिखा रहे कि मैं आत्मा हूं, बाबा हमें यह अनुभव कराना चाहते हैं कि मैं वही आत्मा हूं जिसके भीतर में परिस्थितियों से भी ऊंचा उठने की क्षमता है। ताकत को पहचानो अंदर, मास्टर सर्वशक्तिवानु कहने से कुछ नहीं होगा। शक्ति को जान लिया लेकिन पहचानना बाकी है, क्योंकि यदि आत्मा अपनी पहचान में स्थिर हो जाए तो अपमान भी उसे विनम्र बना देता है, कठिनाई भी उसे मजबूत बना देती है और प्रतीक्षा भी उसे परिपक्व बना देती है। तब जीवन की हर चुनौती बाधा नहीं रहती है, साधना बन जाती है। जो खुद से हार गए उसे दुनिया क्या हराएगी, जो खुद से हार गए उसे दुनिया क्या हराएगी, जो खुद को जीत लिया उसे दुनिया क्या झुकाएगी। इरादे जब परमात्मा की याद से रोशन हो जाए तो किस्मत भी उसी राह पर दीपक जलाएगी। आज दुनिया सफलता का अर्थ केवल उपलब्धियों में लगाती है। आज मेरे पास इतना धन है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना ये है, लेकिन राज जो कहता है सफलता का पहला प्रमाण उपलब्धि नहीं है, आंतरिक स्थिरता है कि तुम अंदर से स्थिर कितने हो। यदि सफलता के साथ तनाव बढ़ गया, यदि सम्मान के साथ अहंकार बढ़ गया, यदि धन के साथ भय बढ़ गया, तो यह सफलता नहीं है, केवल सजाया हुआ बोझ है। बाहर से लोग सफलता कहते हैं, लेकिन वह तो भीतर में बहुत ज्यादा समस्याओं से, तनावों से ग्रस्त व्यक्ति है। वास्तविक सफलता वह है जिसमें आपकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर न रहे, आपका आत्मविश्वास लोगों की प्रशंसा पर निर्भर न रहे, आपकी शांति किसी एसी, किसी बैंक बैलेंस या किसी सुविधा की मोहताज न रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर आत्मा अवसर खोजती है और जागृत आत्मा अवसर बना देती है। इसलिए भगवान हमें सुविधा नहीं देते, शक्ति देते हैं, क्योंकि सुविधा हमें कुछ समय तक संभाल सकती है, लेकिन शक्ति हमें हर समय संभालती है। यदि भीतर शक्ति है तो अभाव भी आपको नहीं तोड़ सकता। यदि भीतर में शक्ति नहीं तो महलों में रहकर भी मनुष्य बेचैन रहेगा। इसलिए आज से अपनी ऊर्जा का हिसाब बदल दीजिए। यह मत गिनिए कि आपके पास कितना धन है, कितने मित्र हैं, कितने रिश्ते हैं, कितना सम्मान है। यह गिनिए कि आपके भीतर कितना धैर्य है, कितनी करुणा है, कितनी स्थिरता है और परमात्मा की याद में कितनी निरंतरता है। न मंजिल से डरूंगा, न राहों से घबराऊंगा,
न मंजिल से डरूंगा न राहों से घबराऊंगा, मैं गिर भी गया तो फिर मुस्कुरा कर उठ जाऊंगा। मेरी ताकत मेरी सांसों में नहीं बसती, मैं आत्मा हूं परमात्मा का हूं, यह याद आते ही फिर जगमगाऊंगा। आज से एक नया नियम बनाइए, जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, उसी पल आत्मा उत्तर दे मैं अकेली नहीं हूं, भगवान की शक्ति मेरे लिए कार्य कर रही है, स्वयं भगवान मेरे लिए कार्य कर रहा है। यह बात दिल में उतर जानी चाहिए। क्या कहोगे अपने मन से? एक ही बात कहना है कि स्वयं भगवान मेरे लिए कार्य कर रहा है, और जब भगवान तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है तो मन फिर क्या है? मन में शक्ति स्वतः ही आ जाती। जब मन कहे बहुत कठिन है तो आत्मा कहे कठिनाई मेरी परीक्षा है, मेरी सीमा नहीं। जब मन कहे अभी बहुत देर हो गई है तो आत्मा मुस्कुरा कर कहे जागने का हर क्षण सही समय पर होता है। और अंत में मैं आपसे केवल एक संकल्प नहीं, एक जीवन दृष्टि मांगता हूं। आपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी स्थिति बदले, तुम्हारे वाक्य से पहले तुम्हारी शांति लोगों को प्रेरित करे, तुम्हारी उपलब्धियों से पहले तुम्हारा चरित्र लोगों के हृदय को छू जाए। क्योंकि दुनिया आवाज से प्रभावित होती है, लेकिन युग केवल उन आत्माओं से बदलता है जिनके जीवन में सत्य बोलता है। जलना है तो सूरज की तरह जलो कि दिशा बदल जाए, बहना है तो गंगा की तरह बहो कि प्यास बदल जाए, जीना है तो ऐसी तपस्या में जियो कि तुम्हें देखकर किसी निराश आत्मा का विश्वास बदल जाए। याद रखो, इस मनसा परिवार को परमात्मा की भीड़ नहीं चाहिए, भगवान को भीड़ नहीं चाहिए इस मनसा परिवार में, परमात्मा को इस मनसा परिवार में जागी हुई आत्मा चाहिए। और जब एक आत्मा सचमुच जागती है तब वह केवल अपना भाग्य नहीं बदलती है, वह अपने वातावरण, अपने परिवार और अनेक जीवनों में आशा का दीपक बन जाती है। यही जागृति है, यही पुरुषार्थ है और यही वो अग्नि है जिससे युग परिवर्तन की शुरुआत हर आत्मा के भीतर शुरू हो जाती है। और याद रखिए, भगवान हमें इसलिए नहीं जगाते हैं कि हम केवल एक अच्छी प्यारी शक्तिशाली आत्मा और अच्छे इंसान बन जाए। भगवान हमें इसलिए जगाते हैं कि हम अंधकार में दिशा देने वाले दीपक बन जाए। मनसा परिवार की हर एक आत्मा सफलता मूर्त और सबको दिशा देने वाला दीपक बनेगी। आने वाले समय के अंदर लोग पहचानेंगे एडवांस पार्टी की आत्माएं कहां विराजती है। दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन जागृत आत्माएं बहुत कम है। ब्राह्मण आत्माएं और बीके भाइयों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ज्ञानी और समझदार आत्माएं बहुत कम है। आत्मा को जानने वाली आत्माएं बहुत है, लेकिन आत्मा को पहचानने वाली आत्माएं बहुत कम है। दुआ की बात करने वाली आत्माओं की भीड़ इस संसार में बीके भाइयों में बहुत है, लेकिन दुआ देने वाली आत्माओं की भीड़ नहीं है। अच्छे लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, जागृत आत्माएं परिस्थितियों की दिशा बदल देती है। इसलिए आज अपने भीतर यह प्रश्न जगाइए, क्या मैं केवल जीवन जी रहा हूं या अपने जीवन से प्रकाश भी बांट रहा हूं? एक बहुत गहरा रहस्य एक बार याद भी आ रहा है मुझे भी। आत्मा कभी थकती नहीं है, थकता मन है। मन क्यों थकता है पता है? क्योंकि वह हर समय अतीत का बोझ उठाता है और भविष्य का डर ढोता है। आत्मा वर्तमान में रहती है, इसलिए उसमें अनंत ऊर्जा होती है। यही कारण है कि जब आप गहरे योग में बैठते हैं तो बिना कुछ किए भी भीतर में ताजगी भर जाती है, क्योंकि उस समय आप मन से नहीं आत्मा से जी रहे होते हैं। और जो आत्मा में टिक जाए वह शक्ति का सोर्स बन जाता है, और जो मन में उलझ गया वह परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। याद रखो, जिसे परमात्मा की याद का स्वाद मिल गया उसे संसार के आकर्षण फीके लगने लगते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि पहले स्वयं को भरो, फिर संसार को संभालो। खाली दीपक किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता है, सूखा हुआ बादल वर्षा नहीं कर सकता है, बुझा हुआ हृदय भला किसी को आशा कैसे देगा। इसलिए अपने ऊपर समय लगाना स्वार्थ नहीं है, यह सबसे बड़ी सेवा की तैयारी है। जब आत्मा भर जाती है तो उसके शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से शांति फैलने लग जाती है। स्वयं को अनादि स्वरूप की स्मृति में लाना है। हौसलों की आग, हौसलों की आग दिल में हर घड़ी चलती रहे। राह चाहे कठिन हो, चाल फिर भी चलती रहे। जिसके माथे पर परमात्मा की याद का प्रकाश हो, जिसके माथे पर परमात्मा की याद का प्रकाश हो, उसके आगे हर अंधेरी रात भी ढलती रहे। आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो मेरे प्यारे भाई बहनों।
कभी भी अपने बारे में छोटा मत सोचो, क्योंकि जिस दिन आत्मा स्वयं को छोटा मान लेती है उसी दिन माया बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन जिस दिन आत्मा अपनी असली पहचान में खड़ी हो जाती है कि 700 करोड़ आत्माओं में भगवान ने मुझे चुना है, उसी दिन माया भी परीक्षा देकर चली जाती है। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। शक्ति का अर्थ यह है कि कठिनाइयां आएंगी लेकिन तुम्हारे भीतर का विश्वास नहीं टूटेगा। एक और बात सुनिए, यह बात महत्वपूर्ण है। बाबा इस कंठ में शायद वो सरस्वती विराजमान कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हो। तो एक और बात सुनिए कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर सुबह उठकर पूछते हैं आज मेरे साथ क्या होगा, और दूसरे वे हैं जो उठकर कहते हैं कि आज मैं क्या बनूंगा। पहले लोग जो है वो 33 करोड़ की आत्मा है जो कहते हैं कि आज मेरे साथ क्या होगा। पहले लोग परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं, दूसरे लोग संकल्प के अनुसार जीते हैं। पहले लोग समय के पीछे चलते हैं, दूसरे लोग समय पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अरे मैं हालातों का मोहताज नहीं, मैं हौसलों का सफर हूं। मैं हालातों का मोहताज नहीं, मैं हौसलों का सफर हूं। मैं बुझती हुई चिंगारी नहीं, मैं उठता हुआ प्रखर स्वर हूं। मेरी पहचान मेरी हार नहीं, मेरा हर संघर्ष मेरा श्रृंगार है। मैं आत्मा हूं परमात्मा का हूं, मैं आत्मा हूं परमात्मा का हूं। यही मेरी सबसे बड़ी आधार की पहचान है। आज यदि भीतर आग नहीं जली तो कल फिर वही आदतें लौट आएगी, वही बहाने लौट आएंगे, वही आलस्य, वही शिकायतें। इसलिए आज जागना जरूरी है। आज ऐसा संकल्प लेना है कि तुम्हारे आने वाला जीवन तुम्हारे आज के निर्णय का प्रमाण बन जाए। जब भी मन कमजोर पड़े स्वयं से कहना मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूं, मैं परमात्मा की शक्ति से चलने वाली आत्मा हूं। यही एक विचार बार बार दोहराने से तुम्हारी चेतना का स्तर बदल जाएगा। याद रखो, पर्वत की ऊंचाई उसे महान नहीं बनाती, उसके अडिग रहने का साहस उसे महान बनाता है। उसी प्रकार तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपलब्धियां नहीं बनाएंगी, तुम्हारी अटल स्थिति बनाएंगी। इतना ऊंचा उठो कि डर भी तुम्हें देखकर लौट जाए, इतना ऊंचा उठो कि डर भी तुम्हें देखकर लौट जाए। इतना निर्मल बनो कि नफरत भी तुम्हें छूकर पिघल जाए। इतना गहरा योग करो कि शब्दों की आवश्यकता ही न रहे, और इतनी पवित्र स्थिति बनाओ कि तुम्हें देखकर किसी निराश आत्मा के भीतर भी फिर से जीने की लौ जल जाए। यही वही पुरुषार्थ है जहां योगी केवल योग नहीं करता है बल्कि स्वयं चलता फिरता योग बन जाता है। और जब एक आत्मा इस अवस्था तक पहुंचती है तो वह केवल अपना जीवन नहीं बदलती है, वह जहां जाती है वहां आशा, साहस और शांति का वातावरण साथ लेकर जाती। यही राजयोग की विजय है, यही मनसा परिवार की हर एक आत्मा की वास्तविक उड़ान है। अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका यह उत्तर यदि आपने अपने दिल से दे दिया, दिल से देना है, ध्यान रखना, हाँ, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यदि आज भगवान आपसे पूछे मेरे बच्चे मैंने तुम्हें स्वयं का परिचय दिया, अपनी याद का मार्ग दिया, शक्तियों का खजाना दिया, अब बताओ तुमने अपने जीवन को कितना बदल दिया है? क्या उत्तर दोगे? मैंने बहुत कुछ सुना है या बहुत कुछ कह पाएंगे कि मैंने बदल दिया है? स्वयं को बदला है। याद रखिए, भगवान को सुनने वाले नहीं चाहिए, भगवान को बदलने वाले चाहिए, क्योंकि संसार को शब्द नहीं बदलते, संसार को जीवन बदलते हैं। इतिहास में जिन आत्माओं ने युगों की दिशा बदल दी, जिन्होंने पहले अपने भीतर क्रांति पैदा की। बाहर की विजय हमेशा भीतर की विजय के बाद ही जन्म लेती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी तनाव नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है अपनी असली पहचान को भूल जाना। जिस दिन आत्मा स्वयं को केवल शरीर मानने लगती है उसी दिन भय पैदा होता है। फिर सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। लेकिन जिस दिन आत्मा को अनुभव हो जाता है कि मैं अनादि स्वरूप की वह पूर्ण आत्मा हूं, मेरी कीमत संसार भला क्या तय करेगा, उसी दिन वो भीख मांगना छोड़ देता है। फिर वो प्रेम मांगती नहीं, प्रेम बांटती है। सम्मान खोजती नहीं, सम्मान का कारण बन जाती है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, स्वयं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। कश्ती की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके इरादे नहीं, सहारे बदल जाएंगे।
सुनो, राज्यों का अर्थ भागना नहीं है, राज करना है। राज्यों का अर्थ क्या है? भागना नहीं, दुनिया पे राज करना है। लेकिन यह राज्य किसी राज्य पर नहीं है, अपने मन पर है। जिस दिन मन ने कहा क्रोध करो, आत्मा मुस्कुरा कर कहे नहीं नहीं, मैं तो शांति चुनूंगी। तुम्हारा चुनाव करना राजयोग सिखाता है। जिस दिन मन ने कहा शिकायत करो और आत्मा ने कहा मैं शिकायत नहीं, मैं समाधान बनूंगी, उसी दिन राजयोग शुरू हो गया। जिस दिन मन ने कहा डर जाओ और आत्मा ने कहा मेरे साथ भगवान है, उसी दिन वास्तविक योग जन्म लेता है। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता है, वो अपने विचारों पर विजय पाकर जिया जाता है। मैं राख नहीं हूं, मैं अंगार हूं। मैं हार नहीं हूं, मैं हुकार हूं जो झुक जाए परिस्थितियों के आगे। मैं वह चेहरा नहीं, मैं वो अनादि स्वरूप का विस्तार हूं। तो आज से अपने विचारों को साधारण मत रहने दीजिए, क्योंकि विचार ही भविष्य के बीज हैं। जिस मन में रोज शिकायतें बोई जाएंगी वहां दुख उगेगा, जिस मन में भय बोया जाएगा वहां कमजोरी उगेगी। लेकिन जिस मन में रोज रोज भगवान की याद और अमृत वेला की सुगंध बोई जाएगी वहां साहस, शांति और आनंद का वृक्ष अपने आप खड़ा हो जाएगा। आज तुम्हें कोई रोक नहीं सकता यदि तुम स्वयं को रोकना बंद कर दो। कोई तुम्हारा भविष्य नहीं लिख सकता यदि तुम अपने संकल्प को बदल दो, क्योंकि भाग्य ऊपर से नहीं उतरता है, भाग्य भीतर के निर्णय से जन्म लेता है। आज एक सच्चा संकल्प आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वह सबसे बड़ा है, वो राजा इसलिए है क्योंकि उसे अपने शक्ति पर संदेह नहीं होता है। और आत्मा इसलिए महान नहीं बनती कि उसके पास बहुत साधन है, आत्मा महान इसलिए बनती है क्योंकि उसका अंदर जो अटल विश्वास है वो भगवान पे 100% होता है। तू खुद को पहचान, फिर आकाश भी तेरा होगा। हर संभव सपना एक दिन तेरा सवेरा बनेगा। जो भगवान की उंगली थाम कर चलता है उसके कदमों के पीछे ही नया बसेरा होता है। मत पूछो कि मंजिल कितनी दूर है, मत पूछ कि मंजिल कितनी दूर है, पहले ये पूछ कि तेरे संकल्प में कितना नूर है। जिस दिन भीतर की लो सूरज बन जाएगी उसी दिन तेरी एक मुस्कान भी हजारों आत्माओं का गुरूर बन जाएगी। तो उठ जाओ मेरी आत्माओं, केवल प्रेरित होकर मत उठो, निर्णय लेकर उठो। क्योंकि प्रेरणा कुछ घंटों तक चलती है लेकिन निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। और जब आत्मा यह निर्णय कर लेती है कि अब वो अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को भगवान की याद से भर देगी, तो वही साधारण जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। वही यात्रा आगे चलकर अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का मार्ग बनती है। वही आत्मा जागृति है, यही राजयोग है और यही वो अग्नि है जो एक आत्मा से शुरू होकर पूरे वातावरण को प्रकाशित कर सकती है। इसलिए क्या करना है? एक रहस्य और सुन लो। यह रहस्य शायद आज के लिए जीवन की दिशा और बदल सकता है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी कमजोरियां है। कोई कहता है कि मेरे अंदर आलस है, कोई कहता है हमारे संस्कार बहुत पुराने हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे संस्कार नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बार बार अपनी कमजोरी को अपना परिचय बना लेते हो। जिस दिन आत्मा ने अपनी पहचान कमजोरी से हटाकर भगवान से जोड़ दी उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। भगवान तुम्हारे साथ है, वह तुम क्यों याद नहीं रखती? सोचिए, यदि एक हीरे को वर्षों तक मिट्टी में दबा दिया जाए तो क्या वो पत्थर बन जाता है? नहीं, उसकी चमक छिप जाती है, उसका मूल्य थोड़ी छिपता है। उसी प्रकार अनेक जन्मों की देहभान की धूल ने आत्मा की चमक को ढक दिया है, लेकिन आत्मा की दिव्यता कभी समाप्त नहीं हुई। बाबा हमें नई शक्ति देने नहीं आए, बाबा हमें हमारी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाने आए। इसलिए राजयोग सीखना कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है, वापस लौटना है। जिस दिन आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उस दिन माया उसे पहचानना छोड़ देती है। यही कारण है कि महान आत्माएं 16,108 में आने वाली आत्माएं परिस्थितियों को देखकर निर्णय नहीं लेती हैं, वे अपनी स्थिति देखकर निर्णय लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि परिस्थिति बदलने में समय लगेगा लेकिन स्थिति बदलने में केवल एक संकल्प लगता है। और जिसने संकल्प बदल दिया उसने भविष्य बदल दिया। मैं टूट कर भी बिखरने वालों में से नहीं, मैं टूट कर भी बिखरने वालों में से नहीं, मैं आंधियों से डरने वालों में से नहीं। मैं सिर पर दुआ नहीं दाता का हाथ है, मेरे सिर पर दुआ नहीं दाता का हाथ है। मैं किस्मत से नहीं, हिम्मत से हारने वालों में से नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके सामने दो रास्ते दिख दिए जाए,
दो रास्ते दिए जाएं, अगर एक आसान और एक महान हो तो आप कौन सा चुनेंगे? आसान रास्ता आपको आराम देगा, लेकिन महान रास्ता आपको पहचान देगा। आसान रास्ता भीड़ तक ले जाएगा, महान रास्ता इतिहास तक ले जाएगा। याद रखो, आराम इंसान को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन संघर्ष इंसान को प्रभावशाली बनाता है। बाबा हमें आरामदायक जीवन नहीं दे रहे, बाबा हमें अर्थपूर्ण जीवन दे रहे हैं। हर दिन कुछ नई परिस्थिति आती है, वो परिस्थितियां हमें महान बनाने वाली हैं, क्योंकि जो आत्मा केवल अपने सुख के लिए जीती है उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन जो आत्मा भगवान के कार्य के लिए जीती है उसका जीवन शरीर छोड़ने के बाद भी प्रेरणा बनकर चलता रहता है। यही तो फर्क है सामान्य जीवन और दिव्य जीवन में। सामान्य व्यक्ति पूछता है कि मुझे क्या मिला है, दिव्य आत्मा पूछती है कि मेरे कारण कितनों का जीवन बदल गया। सामान्य व्यक्ति 33 करोड़ में आने वाली आत्मा अवसर का इंतजार करती है, और 16,000 में आने वाली आत्मा, दिव्य आत्मा, अवसर पैदा करती है। सामान्य व्यक्ति तालियां चाहता है, दिव्य आत्मा परिवर्तन चाहती है। चलो इस तरह चले कि राहें भी दुआ देने लगे, चलो इस तरह चले कि राहें भी दुआ देने लगे, चलो इस तरह जले कि अंधेरा भी उजाला देने लगे। जीना ही है तो ऐसा जियो ये आत्मा कि तुम्हें देखकर गिरे हुए लोग भी फिर से संभलने लगे। सुनो, भगवान तुम्हें इसलिए नहीं चुनते कि तुम सबसे योग्य हो, भगवान तुम्हें इसलिए योग्य बनाते हैं क्योंकि तुमने स्वयं को उनके हाथों में सौंप दिया है। इतिहास में हर महान कार्य पहले एक साधारण आत्मा से ही शुरू हुआ है, और अंतर केवल इतना है कि उसने एक दिन यह निर्णय लिया कि अब मैं अपने डर की नहीं, अपने भगवान की सुनूंगी। और यही निर्णय परिवर्तन वाला होता है। जो खुद को भगवान के हवाले कर देता है, जो खुद को भगवान के हवाले कर देता है, वही हर तूफान से किनारे कर लेता है। जिसके इरादों में सेवा और योग बस जाए, समय भी उसके नाम नए सितारे कर देता है। आज अपने जीवन में, अपने भीतर में एक ऐसी आग जलाइए जो केवल कुछ दिनों का उत्साह न हो, बल्कि जीवन भर का पुरुषार्थ बन जाए। ऐसा पुरुषार्थ जिसमें शिकायत की जगह कृतज्ञता हो, भय की जगह विश्वास हो, आलस्य की जगह तपस्या हो, और देह अभिमान की जगह आत्म अभिमान हो। क्योंकि जब यह परिवर्तन होता है तो मनुष्य केवल सफल नहीं बनता है, वह परमात्मा का जीवित संदेश बन जाता है। तू चिंगारी नहीं, प्रचंड अग्नि बन, तू यात्री नहीं, युग की दिशा बन। तेरे भीतर जो आत्मा बैठी है उसे इतना जगा दे कि समय भी तुझे देखकर कहे कि आत्मा नहीं, परिवर्तन की परिभाषा बन गई है। और याद रख, जब एक आत्मा सचमुच जाग जाती है तो वो अकेली नहीं उठती है, उसके साथ अनगिनत सोई आत्माओं की उम्मीदें भी उठ खड़ी होती है। यही वह पल है जहां साधना सेवा बन जाती है, सेवा तपस्या बन जाती है, और तपस्या से एक नया युग की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर में वह परिवर्तन लेकर के आए। तो आज कितनी आत्माएं सेशन में जागी है? कितनी आत्माओं को लगता है कि हमें अपनी स्थिति बनानी है और परिस्थितियों पर हम विजयी आत्मा बन करके रहेंगे? कौन आत्मा भीतर में वह लड़ने वाला अर्जुन बनकर खड़ी हुई है? क्योंकि सुनना बहुत हो गया। भगवान स्पष्ट कह रहा है, इस संगम युग के अंतिम समय में सुनने वाले अर्जुनों की जरूरत नहीं। कौन है जो लड़ने वाली अर्जुन बनना चाहता है? वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे जोश वाले, उमंग उत्साह वाले और तीखे प्रहार के साथ। क्योंकि अभी तीखा प्रहार इसलिए चाहिए क्योंकि भगवान के साथ दोस्त, सजनी, साजन सब संबंध बहुत निभा लिए। भगवान का एक संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है, वो धर्मराज के साथ भी हमारा संबंध गहरा रहे, उसकी बातें भी हमने सुननी पड़ेगी। क्योंकि धर्मराज की बातें हम जैसे सुनते नहीं है तो हम आलस से हो जाते हैं। एक्चुअल में धर्मराज का वह रूप हमें जगाने के लिए आता है, हमें उठाने के लिए आता है। तो समय समय पर भगवान हमें वह स्मृतियां दिलाते हैं ताकि हमें अंत समय में क्या है, पछताना नहीं पड़े। तो इसी के साथ एक संकल्प करो, अंदर से दृढ़ता करो कि जितनी मेरी स्थिति है, जितना मेरी ताकत है, उतना मैं बुक प्रकाशन में सहयोगी बनूंगी। और फ्री बुक जो बहुत सारी आत्माओं के सेंटरों की बुक लिस्टें बनी है, उन सबको देने के हम निमित्त बने। क्योंकि एक बुक जोश वाली भी बुक है, उमंग उत्साह से भरपूर वाली भी बुक है। अगर वो बुक अगर आपने किसी को दी और वो आत्मा अगर जग गई तो एक आत्मा नहीं जगेगी, उसके द्वारा न जाने कई सारी आत्माएं जगने के निमित्त बनेंगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए उमंग उत्साह के साथ, नए जोश वाले, उमंग उत्साह वाले
नई बातों के साथ। तब तक के लिए मेरी सारी प्यारी आत्माओं को मेरा शत शत नमन।